नमस्कार दोस्तों, सबकी नजरें बने हुई टीवी पर और सारे के सारे लोग देख रहे हैं कि आने वाला भारत का भविष्य क्या होगा। यानी कि वोटों की गिनती हो रही है। 543 सीटों पर वोटों की गिनती हो रही है। लोगों ने एग्जिट पोल देखे थे, रुझान देखे थे। रुझानों में दिखाया जा रहा था कि एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है। लेकिन बात करें शुरुआती रुझान की तो दिल को धड़कन बढ़ाने वाली है उनके लिए जो एग्जिट पोल पर चल रहे थे। मैं बता देता हूँ, कड़ी टक्कर चल रही है दोनों के बीच में, एनडीए और एनडी गठबंधन के बीच में। फिलहाल जो रिपोर्ट्स आ रही है, देखिए सभी चैनल जो है अपने अपने अलग अलग से दिखा रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स अलग अलग से आ रही है। लेकिन फिलहाल जो जो शुरुआती रुझान हमारे पास आ रहे हैं उसमें दिल की धड़कनें लोगों के लिए बढ़ रही है, क्योंकि जो मुकाबला है वो एक तरफा नहीं है। और खबर से मैं यही ताज़ा तरीन अपडेट आपके सामने लेके आ रहा है। फिलहाल जो हमारे पास खबरें आ रही है उसके अनुसार बराबर की टक्कर चल रही है। आपसे बता दे रहा हूं कि लगभग 500 सीटों से जो हमारे पास हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार लगभग आधी आधी सीटों पे ही एनडी गठबंधन और एनडीए की कड़ी टक्कर चल रही है। अभी की अगर बात करें हम तो 244-42 पे एनडीए आगे चल रहा है और 244-42 पे ही जो इंडिया गठबंधन है वो आगे चल रहा है और अदर्स जो है वो 12 पे आगे चल रहा है। तो ये एक बड़ी खबर फिलहाल, हालांकि ये शुरुआती रुझान है, कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो टक्कर है, जो समझा जा रहा था कि एक तरफा जो चुनाव परिणाम है वो एक तरफा जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल की अगर हम बात करें जो अभी का जो टाइम है उसके अनुसार तो कड़ी टक्कर चल रही है दोनों ही दलों में। अच्छा प्रदर्शन किया जा रहा है। और बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल में भी कहते हैं ना हड्डा हड्डी लड़ाई, मतलब नेक टू नेक फाइट चल रही है बंगाल में भी। बंगाल की जो 42 सीटें हैं उसमें से 40 के जो रुझान हमारे पास है, 40-41 के, उसके अनुसार मैं आपसे बता रहा हूं कि तृणमूल कांग्रेस फिलहाल जो हमारे पास रिपोर्ट है 19 सीटों पर आगे चल रही है और भारतीय जनता पार्टी 18 सीटों पर आगे चल रही है। और कांग्रेस ने भी चौंकाने वाला परिणाम लाया। कह रहे थे कि कांग्रेस यहां पर क्या प्रदर्शन करेगी, लेकिन फिलहाल 3 सीटों पर पश्चिम बंगाल के बता रहा हूं, पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो फिर बता दूं, पश्चिम बंगाल के 40 सीटों के रुझान हमारे पास है, उसके अनुसार हम बता देते हैं कि 19 पर तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है, 18 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, लेफ्ट एक आगे चल रही थी लेकिन फिलहाल नहीं दिखाया जा रहा है, और अब जो कांग्रेस है वो 3 पे आगे चल रही है। तो टोटल 40 के रुझान हमारे पास है, उसके अनुसार ये बता देता हूं आपसे। और दूसरी बात फिर बता देता हूं, जो लोग यहाँ भरोसा किए हुए थे कि भाई एग्जिट पोल है उसके अनुसार लोग बता रहे थे, या फिर भारतीय जनता पार्टी ने भी, एनडीए ने नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, वो फिलहाल के रुझानों को अगर देखें तो दूर दूर तक फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहा है। और जो एग्जिट पोल थे उसके विपरीत जो अभी रुझान देखे जा रहे हैं, जो लड़ाई देखी जा रही है, वो मानना पड़ेगा पूरी बराबर की लड़ाई देखी जा रही है। 245 पर एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है और 243 पर इंडी गठबंधन आगे चल रहा है। अभी कुछ देर पहले ही जो बैलेट पेपर के जो थे उसके अनुसार अभी गिनती हुई है। और अब क्योंकि चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, इनके वोट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, कई लाखों में होते हैं, इसलिए अभी ये शुरुआती रुझान है, कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन शुरुआती रुझान की अगर हम बात करें तो लोगों के दिलों की धड़कन फिलहाल बढ़ गई है और बढ़ना लाजमी है, क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल थे उन सभी ने दिखाया था कि एनडीए बहुमत तो बिल्कुल अच्छी तरह पालेगा। हो सकता है कि 350, 60, 70 तक लोग दिखा रहे थे, कितने तो ऐसे एग्जिट पोल थे जो 400 दिखा रहे थे, 400 पार दिखा रहे थे। लेकिन फिलहाल स्थिति जो है वो कांटे की टक्कर की है। और आपसे बता दे रहे हैं कि कांटे की टक्कर की जो है, और हमारे पास 505 सीटों की जो रुझान है उसके साथ 255 पर फिलहाल जो है 255 पर एनडीए गठबंधन आगे है और 237 पर इंडिया गठबंधन आगे है। तो फिलहाल जो बहुत तेज़ी से रुझान जो है अप डाउन हो रहे हैं। और शुरुआती रुझान भी है, क्योंकि जब तक मेरे ख्याल से जब तक 1-2 नहीं बच जाता है तब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि विभिन्न साइट्स पर विभिन्न प्रकार के नतीजे दिखाए जा रहे हैं। किसी पर अभी भी लोग जो है भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को 300 से ऊपर दिखा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी है जो 200-250 दिखा रहे हैं। तो ये लगातार हम इस पर बने हुए हैं। और पश्चिम बंगाल की मैं आपसे बता दे रहा हूँ, जो रिपोर्ट हमारे पास है 19 पर तृणमूल कांग्रेस आगे है, 18 पर भारतीय जनता पार्टी आगे है और 3 पर कांग्रेस आगे है। और बात करते हैं यहाँ दक्षिण मालदा में, तो आपसे बता दें दक्षिण मालदा में जो सीट है और दक्षिण मालदा की सीट फिलहाल बात करें हैं हम जलपाईगुड़ी की, तो जलपाईगुड़ी में भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान
सांसद हैं जयंत रॉय, वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। और कुछ बिहार की जो रिपोर्ट है वो भी आपसे बता देते हैं, वहाँ पर निश्चित प्रामाणिक जो है वो आगे चल रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर दिग्गज आगे चल रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहाँ पर दिग्गज पिछड़ रहे हैं। तो पूरी जानकारी लाएंगे कि ये शुरुआती रुझान है, कुछ अभी कुछ ही वोटों की गिनती हुई है। जैसे ही पूरी विस्तृत जानकारी हमें मिलेगी फिर हम आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक आप देख रहे हैं खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।